आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और भीड़ रुक गई। तभी उन्होंने देखा कि वह जमीन पर खड़ा होकर ध्यान से सुन रहा था। दूर से एक कांपती हुई कंपन की आवाज आई और उसके बाद हजारों हजार आत्मिक भेड़ें काली लहर की तरह उमड़ पड़ी। आखिर ऐसा क्या था जिसने इन आमतौर पर शांत जीवों को इतना पागल बना दिया? भीड़ ने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन नरम बर्फ में उनकी रफ्तार आत्मिक भेड़ों से कहीं कम थी। पलक झपकते ही आत्मिक भेड़ों का झुंड तेज हवा के झोंके की तरह उनके पास से गुजर गया और लोग मजबूर होकर उसी झुंड में छिप गए। आखिरकार उन्होंने एक बड़ी चट्टान के पास छिपने की कोशिश की, लेकिन मोटा आदमी अपनी दौड़ने की आदत के कारण लगभग चट्टान से गिर ही पड़ा। इसी समय एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। सामने से अचानक अनगिनत भेड़िए निकल आए और आत्मिक भेड़ों का रास्ता काट दिया। डर के मारे आत्मिक भेड़ें केवल खाई की ओर ही भाग सकती थीं। तभी लोगों ने देखा कि पीछे से भेड़िए उनका पीछा कर रहे थे। यह सब भेड़ियों के लिए एक शिकार का खेल था। लोगों ने गोली चलाई और एक भेड़िया मार गिराया, लेकिन इस हरकत ने भेड़ियों के राजा को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। लोग उस दृश्य को सहन नहीं कर पा रहे थे जिसमें भेड़िए इंसानों द्वारा खदेड़े जा रहे थे। सब लोग घबराहट और डर से भर गए और अचानक उस क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। पूरी भीड़ अफरातफरी में थी और दहशत के मारे इधर उधर भागने लगी। शुई जिंगगुआन, वे अभी बिंचुआन की डरावनी स्थिति से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें पता चला मिंगशू की पत्नी हवा में गायब हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबने उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। जल्द ही उसे बर्फ में बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। उस समय खून बह रहा था। आंखों के सामने का दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली। वो बाई ने नीचे देखा और बर्फ के नीचे छिपी एक लाश पाई। क्या कह रहे हो? नरक में जाओ, नरक में जाओ। लेकिन दूसरी ओर खड़े अमीर आदमी की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। मोटा आदमी जिज्ञासा में औजार से बर्फ को खटखटाने लगा। जमी हुई बर्फ में चेन वेन की आवाज गूंज उठी। लेकिन दूसरी मत ओर खड़े खटखटाओ, अमीर कुछ आदमी की ठीक नहीं आंखों है। में उत्साह की चमक आ गई। मोटा आदमी जिज्ञासा में औजार से बर्फ को खटखटाने लगा। जमी हुई बर्फ में चेन वेन की आवाज गूंज उठी। मत खटखटाओ, कुछ ठीक नहीं है। जब सब घबराहट की हालत में थे, तब मिंगशू ने किसी की परवाह किए बिना लोहे की पांडुलिपि उठाई और जोर से बर्फ की दीवार पर मारी। पल भर में बर्फ की दीवार टूट गई। सब लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और घायल पत्नी टूटती हुई बर्फ की दीवार के साथ गहरी खाई में गिर गई। बर्फ के नीचे आखिर कौन सा अज्ञात खतरा छिपा है? क्या वे सब